आज की संध्या वंदना में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नासरी जलाली प्यारे मीठे नाम में आप सबका स्वागत है। और कहें कि प्रभु आज मुझे आपसे बातें करनी है। प्रभु आज मुझे आपको देखना है। पिता परमेश्वर, आज मैं आपके दर्शन चाहता हूं। प्रभु आइए सब जन उस राजाओं के राजा महान प्रभु यीशु मसीह नासरी की हम दो सना करेंगे, उसकी उपासना करेंगे। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला 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 यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। सभी चलिए झुककर प्रभु को प्रणाम करेंगे। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा
चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुर्बल हूँ मैं, शुद्ध कर मेरे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे रोगों से आजाद कर दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा मेरे प्रभु गाता रहो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 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 दया करो यीशु, मुझे क्षमा करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुर्बल हूँ मैं, पापी हूँ, क्षमा करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रोगी हूँ मैं प्रभु, मुझे चंगा करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी सारी दुर्बलता दूर करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परिवार पर मेरे दया कर दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 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 मेरे दिल में, मेरे घर में आ जाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा स्वागत करता हूँ मैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रूह का मसा अब छाने दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा प्रकट होने दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 धन्यवाद ईश्वर, महिमा जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की सामर्थ्यवान और जीवित उपस्थिति में हम अपने आप को महसूस करें। The Lord is present here. He is present in this most holy and blessed sacrament of the altar. प्रभु इस पवित्र संस्कार के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद संख्या 19 में प्रभु कहता है, मैं जिन सबों को प्यार करता हूं उन्हें डांटता भी हूं और दंडित भी करता हूं, इसलिए तुम उत्साही बनो।
Let us be enthusiastic to meet Lord Jesus. हमारे मन में उत्साह, हमारे मन में वो प्यार प्रभु से मिलने के लिए इस संध्या के समय आप अपने परिवार में एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना प्रियजन हो। आज के वचनों के द्वारा वो आपसे कुछ कहना चाहता है। आज की इस संध्या वंदना के दौरान वो आपको चंगा करना चाहता, छूना चाहता है। हम उसके पवित्र सानिध्य को, प्रेम को, उसकी क्षमा और दया को अनुभव करें। ये सुंदर समय है जब हम उसकी हजूरी में बैठते हैं और उसकी उपस्थिति का आनंद लेते हैं। सामुएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा, क्योंकि मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा है। Let every family repeat this word, reflect this word, कि प्रभु की उपस्थिति से आपका घर आनंद से भर उठता है। हर परिवार ये कहे कि प्रभु आपकी उपस्थिति से मेरा परिवार, मेरा मन आनंदित हो उठता है, क्योंकि मुझे आपसे बल मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर ये वचन मेरे पीछे दोहराएंगे। सामुएल का पहला ग्रंथ, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1। पद संख्या 1। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा, आनंदित हो उठा। मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है, बल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो, सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया। उठो प्रभु अपने ईश्वर की स्तुति करो, जो सदा सर्वदा धन्य है, हे प्रभु तेरा महिमामय नाम धन्य है। तू दयालु ईश्वर है, तू धन्य है। तेरे पवित्र और सामान्य नाम का मैं सदा आदर करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरे सभी कार्य सदा सर्वदा धन्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे जीवंत ईश्वर, तू सदा सर्वदा धन्य है। तेरा राज्य अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, मैं दिन रात तुझे पुकारता हूँ। मेरी पुकार को सुन, और मुझे उत्तर दे। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 29। वचन कहता है कि प्रभु थके हुओं को बल देता है। प्रभु थके हुओं को बल देता है, और जो शक्तिहीन हो चुके हैं उन सामर्थ्य देता है। इसी विश्वास के साथ हम बड़े उत्साह से प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं दिल से ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे आज हमारे परिवार में और इस जगह पर कर।
स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या अध्याय 20 पद संख्या 5। प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है और तुम्हारे आंसू देखे हैं, अब मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा। क्या कहता है? प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है और तुम्हारे आंसू देखे हैं, अब मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5। आज जितने भी लोग जो बीमार हैं, अनेक प्रकार के असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, प्रभु कहता है मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, अब मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा, अब मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। प्रेरितों के कार्यकलाप में पढ़ते हैं अध्याय 9 पद संख्या 34 में पेतरुस ने यनेस नामक अर्धांग रोगी से कहा, यनेस प्रभु तुमको चंगा करता है, उठो
अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उठ खड़ा हुआ। आज आप में से जितने लोग आंसू बहाते हुए आग्रह के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपका नाम लेकर कहता है, बेटा उठो, स्वयं अपना बिस्तर ठीक करो। और प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहा है, क्योंकि वो वादा करता है कि मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है और अब मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा, अब मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, बोल तेरा दास सुन रहा है, बोल तेरा दास सुन रहा है। आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे चंगाई प्रदान कीजिए, मुझे चंगाई प्रदान मुझे कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए। मुझे आशीष प्रदान मैं कीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे जीवन में मेरे जीवन में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 16, साम नंबर 16। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। पृथ्वी के तथा कथित, पृथ्वी के तथित, पृथ्वी के तथा कथित, पृथ्वी के तथा कथित शक्तिशाली देवताओं से, शक्तिशाली देवताओं से मुझे कल्याण की आशा नहीं, मुझे कल्याण की आशा नहीं। प्रभु मेरे सर्वस्व और मेरे भाग्य, प्रभु मेरे सर्वस्व और मेरे भाग्य, तू ही मुझे संभालता है, तू ही मुझे संभालता है। मेरा दाएं भाग बहुत रमणीय है, मेरा दाएं भाग बहुत रमणीय है। वह मुझे आनंद प्रदान करता है, वह मुझे आनंद प्रदान करता है। मैं अपने परामर्शदाता, मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहता हूँ, ईश्वर को धन्य कहता हूँ। रात को भी मेरा अंतःकरण, रात को भी मेरा अंतःकरण मुझे पथ दिखाता है, मुझे पथ दिखाता है। मैं प्रभु को सदा, मैं प्रभु को सदा अपनी आँखों के सामने रखता हूँ, अपनी आँखों के सामने रखता हूँ। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है। मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मेरे हृदय में आनंद है, मेरे हृदय में आनंद है और मेरी आत्मा में उल्लास, और मेरी आत्मा में उल्लास। मेरा शरीर भी सुरक्षित है, मेरा शरीर भी सुरक्षित है, क्योंकि तू मेरी आत्मा को, क्योंकि तू मेरे आत्मा को अधलोक में नहीं छोड़ेगा, अंधलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे साथ रहकर, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति, और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज की संध्या वंदना के दौरान हम अपने परिवारों को समर्पित करते जाएं। प्रभु हमसे बातें करना चाहता है। वचन में बताता है, फिलिपियों के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 5 और उससे आगे,
कि प्रभु ने उसे सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम प्रदान किया है, जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। हम उस नाम की महिमा करते हैं और उस नाम को हम आदर देते हैं। इसलिए आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें, क्योंकि उन्होंने दास का रूप धारण कर मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु हैं। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, अंगीकार करता हूँ, अंगीकार करता हूँ, आप मुक्तिदाता हैं, मुक्तिदाता हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर ने आपको पृथ्वी के ऊपर आकाश के नीचे सब नामों से ऊंचा नाम प्रदान किया है, जिससे कि आपका नाम सुनकर सब निवासी घुटना टेकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वो ईश्वर आपको और मुझे प्रभु यीशु की मसीह के द्वारा अनुग्रह पर अनुग्रह प्रदान करता है। फिलिपियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं कि हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। क्या प्रदान करे? शांति और अनुग्रह प्रदान करे। तो आप जान लें कि बाइबल हमें बताती है कि कृपा अर्थात अनुग्रह या फिर जिसे हम ग्रेस कहते हैं इंग्लिश में, वो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। हमारे परिवार में सुख शांति प्रभु के वचन के द्वारा हमें मिलती है, ये पवित्र बाइबल हमें बताती है। इसलिए जितने लोग उसके पास उस कृपा को ग्रहण करने के लिए जाते हैं, वह उन्हें कभी भी प्यारे भाइयों और बहनों खाली हाथ नहीं भेजता है। आपका यहाँ पर 2 घंटे बैठना ये समय जाया करना नहीं है, ये समय नष्ट करना नहीं है, परंतु परम प्रधान महापुरोहित सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान जीवंत प्रभु यीशु की उपस्थिति को महत्व देना है। ठीक वैसे जैसे आप अपने घर में अपने मित्र को अपनी उपस्थिति से आनंद प्रदान करते हैं, यू वैल्यू योर ऑर्डिनरी फ्रेंड हु कम टू सी यू इन योर फैमिली, यू स्पेंड योर टाइम विद देम। जब हम पवित्र मंदिर में वेदी के सामने आते हैं तो वही महत्व, वही इंपॉर्टेंस प्यारे भाइयों और बहनों हम प्रभु को देते हैं। और जब हम उसको ये महत्व देते हैं, उसकी उपस्थिति का आदर करते हैं, तो वो भी हमें क्या करता है? आदर करता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर बुराई की आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। हे प्रभु यीशु, मैं सारा अधिकार आपको देता हूँ। आमीन, आमीन। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30। इसलिए प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है कि मैंने कहा था कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का घराना सदा मेरे पवित्र स्थान पर मेरी सेवा करेगा, किंतु अब प्रभु यह कहता है ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हीं का आदर करता हूं जो मेरा आदर करते हैं। प्रभु ये कहता है कि इज़राइल का ईश्वर
जिसने ये कहा था कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का घराना ब्लेस होगा और सदा पवित्र रहेगा, मेरी सेवा करेगा, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रभु का आदर करता है, वचन कहता है कि प्रभु उसका आदर करेगा, लेकिन जो उसकी उपस्थिति को तुच्छ जानता है, प्रभु भी उसे तुच्छ जानेगा। All those who don't respect Jesus, Jesus says, I will not respect them. बाइबल इसी तरह से हमें बताती है। प्रभु ये कहता है, जो मेरा आदर करते हैं मैं उन्हीं का आदर करता हूं, और जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे और आपको जब भी हम वेदी के सामने आते हैं, बड़े आदर के साथ, भक्ति के साथ, डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रभु का अनुग्रह ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, सामुएल का दूसरा ग्रंथ, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2 में, कि प्रभु के जैसा कोई पावन नहीं है, हे प्रभु तुझे छोड़कर कोई दूसरा नहीं है, और हमारे ईश्वर के जैसी कोई चट्टान नहीं है। हमारे ईश्वर के जैसे कोई चट्टान नहीं है। पद संख्या 9 में वो कहता है कि वह अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है। वो जितने भी बिलीवर हैं, जितने विश्वासी हैं, वचन कहता है कि प्रभु अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है, किंतु दुष्ट जन अंधकार में लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य अपने बाहुबल के कारण विजयी नहीं होता, वो ईश्वर के अनुग्रह के साथ बढ़ता है और विजय प्राप्त करता है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप मेरे बीच, हमारे बीच में, आप हमारे बीच में हाजिर हैं, हाजिर हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र वचन के द्वारा अपने पवित्र वचन के द्वारा मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे शुद्ध चंगा कर दीजिए, चंगा कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु ये कहता है कि तुम सारे हृदय पर से, बुद्धि से, शक्ति से उस पर श्रद्धा रखो। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 24। तुम प्रभु पर श्रद्धा रखो और सारे हृदय से उसकी सच्ची सेवा करते रहो। भला सोचो तो कि उसने तुम्हारे लिए कितने महान कार्य किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते रहोगे तो तुम राजा सहित नष्ट कर दिए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, याद करेंगे। सामुएल का पहला ग्रंथ, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 12 अध्याय 12 पद संख्या 24। पद संख्या 24। तुम प्रभु पर श्रद्धा रखो, तुम प्रभु पर श्रद्धा रखो, सारे हृदय से, सारे हृदय से उसकी सच्ची सेवा करते रहो, उसकी सच्ची सेवा करते रहो। भला सोचो तो, भला सोचो तो कि उसने तुम्हारे लिए कि उसने तुम्हारे लिए कितने महान कार्य किए हैं। कितने महान कार्य किए। परंतु यदि तुम बुराई करते रहोगे, परंतु यदि तुम बुराई करते रहोगे तो तुम राजा सहित, तो तुम राजा सहित नष्ट कर दिए जाओगे। नष्ट कर दिए जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आपका वचन, आपका वचन जीवंत और सशक्त है। जीवन और सशक्त है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु इस यीशु, वचन के द्वारा इस वचन के द्वारा मुझे चंगाई प्रदान कीजिए, मुझे चंगाई प्रदान मुझे कीजिए, शांति प्रदान कीजिए। मुझे शांति प्रदान कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। कुछ क्षण के लिए मौन होकर हम उस प्रभु की याद करें, अपने बीच में आमंत्रित करें। रूह का दुगना मसा हम पर छा जाए और हम प्रभु की उपस्थिति में हाजिर होकर उसका सम्मान करें।
आजा, अपने भक्तों पे छा जा। विश्वास के साथ पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। फिर से एक बार विश्वास के साथ पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जगा दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जगा दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। सत्य की राह पर चले हम, ऐसी शक्ति जगा दे। सत्य की राह पर चले हम, ऐसी शक्ति जगा दे। विश्वास के साथ सत्य की राह पर चले हम, ऐसी शक्ति
आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। आज का वचन प्रभु ने दिया और कहा कि मेरे बच्चों को याद दिलाओ कि यीशु नाम में मुक्ति है और यीशु नाम में चंगाई है। प्रियजनों, प्रभु यीशु जीवित है। पिता ने उसे पवित्र आत्मा के द्वारा पुनर्जीवित किया। इतिहास इसका गवाह है कि उसकी कब्र आज तक खाली है। यीशु ने अपने जीवन काल में अनेक चमत्कार किए। अब चूंकि वो जिंदा है, वो जीवितों का ईश्वर है, तो वो अब भी कार्य करता है और अपनी महिमा आपके और मेरे जीवन में प्रकट करता है। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु चिन्ह चमत्कार करता है? इसलिए यीशु ने कहा, तुम भले मुझ में विश्वास मत करो, लेकिन मेरे कार्यों को देखकर मुझ में विश्वास करो कम से कम। क्योंकि शास्त्री फरीसी उनके ऊपर विश्वास करने में असमर्थ थे, तो प्रभु यीशु उनसे बार बार यही कहता था, कम से कम मेरे कामों को देखकर तो तुम विश्वास करो कि ईश्वर ने, पिता ईश्वर ने मुझे भेजा है। मैं वहां से आया हूं और मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। जो कुछ मुझे करने के लिए कहा गया है, मैं वैसा ही करता हूं। और हर शाम के समय एकांत में पहाड़ी पर चले जाते थे, पिता से बातें करते थे, उनकी उपस्थिति में रहते थे और उनसे परामर्श करके आते थे कि आज एक लंगड़े को जीवन दान देना है, पिता तू मेरा साथ देना। आज लाजरस को जिंदा करना है, तेरी महिमा प्रकट करनी है, इसलिए जब मैं याद करूं तो उस समय तो रहना। जब अर्धांग रोगी को चंगा करना होगा तो पिता मैं उस वक्त लोगों के सामने तेरी महिमा प्रकट करूंगा, तू मेरे साथ रहना। एकांत में पिता के साथ वो विश्राम किया करते थे। He was resting with the Father. He was getting charged with his power. Acts of the Apostles, chapter 3, verse 2. प्रेरितों का कार्यकलाप, अध्याय 3, पद संख्या 2। सुंदर वचन बाइबल में बताती है कि लोग एक मनुष्य को लेकर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को लेकर जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था, और वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। जब उसने पेतरुस और योहन को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उनसे भीख मांगी। तो पेतरुस और योहन ने उन्हें ध्यान से देखा। पेतरुस ने कहा, हमारी ओर देखो। और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखता रहा। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो कुछ है वही तुम्हें देता हूं। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। और वह चलते उछलते ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर में आया। हालेलुया।
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आपके हूँ वचनों में आपके वचनों सामर्थ्य में है, सामर्थ है, आपके वचन आपके वचन अनंत जीवन का अनंत जीवन का संदेश है। संदेश है। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु के नाम पर उठो और उसका हाथ पकड़कर उठाया और उससे कहा चलो, और वो उठ खड़ा हुआ, उसके पैरों में बल आ गया। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु कहता है जो मुझ में विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े बड़े महान चिन्ह चमत्कार करेगा, महान कार्य करेगा। वो अपने हाथों में सांपों को उठा लेंगे परंतु उन्हें कुछ नहीं होगा, वो विष पिएंगे परंतु उन्हें कुछ नहीं होगा। प्रभु के नाम में वो सामर्थ्य है। और जिस व्यक्ति के विषय में हमने पढ़ा, अध्याय 4 पद संख्या 22 में बाइबल हमें बताती है कि उसकी उम्र कितनी थी? 40 वर्ष। लंगड़े की उम्र कितनी थी? लगभग 40 वर्ष। और लिखा है कि वो बचपन से ही लंगड़ा था। लोग उसे उठाकर सुंदर नामक फाटक पर रख देते थे ताकि वो लोगों से भीख मांगा करे। 40 बरस तक इंतजार करने के बाद उसके जीवन में प्रभु का अनुग्रह आता है। मैं समझता हूं इन 40 वर्षों में उसने तमाम लोगों को मंदिर में आते जाते देखा होगा, लेकिन किसी ने आज तक उसको ये नहीं कहा कि ईसा मसीह नाजरी के नाम पर उठो और चलो फिरो। पेतरुस और योहन ने क्यों कहा? क्योंकि वो आत्मा से परिपूर्ण थे। उन्होंने पुनर्जीवित यीशु को अनुभव किया था। यीशु का सामर्थ्य उनके साथ था पवित्र आत्मा के रूप में, और उन्होंने जो देखा था वो सुनाते थे और विटनेस करते थे। इसलिए जब उन्होंने कहा ईसा मसीह नाजरी के नाम पर उठो, तो वह उठ खड़ा हुआ। उसके पैरों में और टखनों में बल आ गया। प्यारे भाइयों और बहनों, यही विश्वास यदि मुझ में और आप में, प्रभु के चुने हुए दासों में, अभिषिक्तों में अगर यह विश्वास आ जाएगा ना, तो प्रभु उनके द्वारा महान चिन्ह और चमत्कार करेगा। और ये बात वो कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो मुझ में विश्वास करता है, अगर मेरा नाम लेकर धरती के ऊपर आकाश के नीचे मुझसे कुछ भी मांगेगा तो पिता उन्हें प्रदान करेगा। तो ईसा मसीह नाजरी के नाम से चमत्कार होते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से नहीं होते हैं। ये बाइबल हमें बताती है। इसलिए प्रभु ये कहता है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में कि मेरा नाम लेकर तुम कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके नाम से मैं आपके नाम से मांगता हूँ। मांगता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। बोलो आमीन, 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 आमीन। यीशु का नाम लेकर आप में से कोई भी व्यक्ति अगर रोगी के ऊपर हाथ रखेगा तो प्रभु कहता है प्रभु से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा। क्योंकि धर्मात्मा की प्रार्थना में याकूब लिखता है कि बहुत ताकत है, धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। और प्रभु अपने इन धर्मी भक्तों को क्या करता है? इनके वचनों को, इनकी वाणी को सच प्रमाणित करता है। योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 14 पद संख्या 12 में,
यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे काम करेगा जिन्हें मैं करता हूं। अब इसमें कोई शक की बात है? इसमें कोई शक की बात है कि यदि कोई प्रभु का दास, अभिषिक्त किया गया व्यक्ति प्रभु में विश्वास करके उसके नाम से किसी रोगी से कहता है कि तुम यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाओ, तो क्या प्रभु झूठा ठहरेगा? कभी नहीं ठहरेगा, क्योंकि उसने विश्वास के साथ ईसा मसीह के नाम पर आदेश दिया है कि ईसा मसीह के नाम पर 5 घावों के द्वारा तुम चंगे हो जाओ। और प्रभु कहता है वह उनमें से उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो जाए। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार अपना सामर्थ प्रकट कीजिए, प्रकट कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें बताती है, सुंदर वचन प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 5 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं। अध्याय 5 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं कि लोग बीमारों को रास्ते में रखते थे। अध्याय 5 पद संख्या 15। लोग रोगियों को सड़कों पर ले जाकर खटोलों तथा चारपाइयों पर लिटा देते थे, ताकि जब पेतरुस उधर से गुजरे तो उसकी छाया उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो जाया करते थे। वे अपने साथ रोगियों तथा अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को ले आते थे और वे सब चंगे कर दिए जाते थे। बोलो आमीन, आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जितने भी रोगी, लाचार, जितने भी चारपाइयों पर पड़े हुए हैं, जितने भी चारपाइयों पर पड़े हुए हैं, लकवे से पीड़ित हैं, तेरे नाम से चलने लगे, इनके पैरों में बल प्रदान कर, इनके गुनाहों को माफ कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सी द पावर ऑफ द लॉर्ड जो पेतरुस में आ गई थी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, कि लोग इतना विश्वास करते थे कि जब पेतरुस उस रास्ते से निकलता था तो लोग अपने रोगियों की चारपाइयों को, खटोलों को लाकर उस रास्ते में रख देते थे, ताकि उनमें से किसी के ऊपर पेतरुस की परछाई पड़ जाए। पेतरुस की परछाई किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए और वो चंगे हो जाए। और लिखा है वचन में कि लोग अपने बीमारों को लेकर आते थे और सब के सब चंगे कर दिए जाते थे। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 में वचन हमें बताता है कि तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से श्वास लाभ नहीं मिला है, परंतु प्रभु तेरे वचन ने चंगा किया है। तेरे वचन ने मुझे चंगा किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन शुद्ध करता है, चंगा करता है, दुधारी तलवार है, जीवंत वचन है, सशक्त वचन है। वो आग है, आग भस्म कर देने वाली आग है। इसलिए प्रभु हमसे कहता है कि इस वचन पर विश्वास करना, और प्रभु का नाम लेकर तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें प्रदान करता है। फिलिपियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 से 8 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है, मैं प्रभु यीशु, संत पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु को जानना चाहता हूं और इस बात को मैं सर्वश्रेष्ठ लाभ समझता हूं। संसार के ज्ञान की तुलना में मैं इस बात को सर्वश्रेष्ठ लाभ समझता हूं कि मैं मसीह को जानना चाहता हूं। मैं मसीह के प्रेम की लंबाई चौड़ाई को जानना चाहता हूं। उसकी तुलना में बाकी का सारा सांसारिक ज्ञान, संत पौलुस कहता है, क्या है? कूड़ा समझता हूं मैं। देखिए, सांसारिक ज्ञान आवश्यक है,
आपको जीविका अर्जित करने के लिए, दफ्तर में काम करने के लिए सांसारिक ज्ञान आवश्यक है। सांसारिक ज्ञान आपको सहायता करता है दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में वो सांसारिक ज्ञान तक ही सीमित रह जाता है। इसके साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का अनुभव, उस परम पिता ईश्वर की संगति हमें ना केवल दूसरों का मार्गदर्शन करने में मदद करती है, परंतु वो हमारा भी आध्यात्मिक जीवन दृढ़ करती है, बल प्रदान करती है। जो व्यक्ति सांसारिक ज्ञान के साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान में भी बढ़ता है, वो संपूर्ण जीवन प्राप्त करता है। वो संपूर्ण जीवन प्राप्त करता है। किताबी ज्ञान, विद्यालय का ज्ञान आपको धन अर्जित करने के लिए सहायता करता है। शास्त्रों का ज्ञान प्यारे भाइयों और बहनों आपको मोक्ष प्राप्त करने में आपकी सहायता करता है, ईश्वर से जुड़ने में आपकी सहायता करता है, आपको भक्त बनने में आपकी सहायता करता है। इसलिए वो सत्य का ज्ञान हमें प्रदान करता है। इसलिए हम सबके लिए, मसीहों के लिए निहायत ही जरूरी है कि हम प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में स्वीकार करें और अपने परिवार में उसको नित्य प्रतिदिन प्यारे भाइयों और बहनों मनन चिंतन करते हुए उसकी चर्चा किया करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। तो जब आप उसका नाम पुकारने लगते हैं तो क्या होता है? एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 16 इस बात को बताता है कि पौलुस और सीलस आधी रात को घुटने टेक कर बंदी गृह में जोर जोर से प्रार्थना कर रहे थे। पौलुस और उसका साथी सीलस दोनों बंदी गृह में रात के समय हाथों को उठाकर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे और स्तुति कर रहे थे। अचानक वहां पर भूकंप हुआ और कारागृह का द्वार खुल गया। प्रभु का दूत वहां पर प्रकट हुआ प्यारे भाइयों और बहनों, और उनकी बेड़ियां टूट गईं। ये प्रभु का काम है। उन्होंने जब प्रभु की दुहाई दी तो प्रभु ने उनकी बात को सुना, क्योंकि प्रभु यीशु के वचन के द्वारा रोगी चंगे होते, मुर्दे जिलाए जाते, अंधे देखते, लंगड़े चलते। जो उसमें विश्वास करता है वो उद्धार पाता है और उसे मुक्ति मिलती है। आज की रात यदि आप विश्वास करेंगे तो आपका शोक भी प्रभु आनंद में बदल देगा, आपकी बेड़ियां भी तोड़ेगा, कर्ज के बंधन तोड़ेगा, दुष्ट आत्मा के बंधन तोड़ेगा। अगर आपकी बेटी की शादी नहीं होती, उसमें बंधन है, तो वह बंधन टूटेगा। लेकिन उसके लिए आपको हाथों को उठाने की जरूरत है, घुटनों पर आने की जरूरत है, प्रभु के मसे में रहने की जरूरत है, उसकी उपस्थिति में रेस्ट करने की जरूरत है। वो बंधन टूटेगा। अगर पौलुस और सीलस के बंधन खुल सकते हैं तो मेरे और आपके क्यों नहीं खुल सकते? पौलुस और सीलस भी तो साधारण इंसान थे, मेरे और आपके जैसे थे। जो आप खाते हैं वही वो खाते थे, जैसे आप चलते हैं वैसे वो चलते थे। उनके घर थे, उनके परिवार थे, लेकिन उनमें जज्बा, उनमें जुनून इतना था कि वो प्रभु की सामर्थ्य को लोगों के बीच में प्रकट होता हुआ देखते थे, क्योंकि वो हृदय से प्रभु को प्यार करते थे। They were not extraordinary people. वो मेरे और आपके जैसे साधारण व्यक्ति थे। उन्हें बपतिस्मा, उसने पवित्र आत्मा मिला था और हमें भी वो पवित्र आत्मा बपतिस्मा संस्कार में, दृढ़ीकरण संस्कार में प्रदान किया गया है। उन वरदानों से हमें विभूषित किया गया है। तो अगर हम अपनी तुलना उनसे करेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम में और उनमें क्या फर्क आएगा? फर्क एक है कि उनकी प्रार्थना में जुनून था, उनकी प्रार्थना में आग्रह था, वो विश्वास से परिपूर्ण थे, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे हुए थे। उन्होंने जो देखा वो सुना रहे थे, और उन्होंने जो सुना वो लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे। और जब वो प्रार्थना करते थे तो प्रभु का दूत उनके पास डेरा डालता था,
प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह पिता का अबदी नूर है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से उत्पन्न है। वो डस्ट से बनाया हुआ नहीं है, मिट्टी से बनाया हुआ नहीं है, वो पवित्र आत्मा से उत्पन्न है। इसलिए वो चमत्कार दिखाता था, करता था। ईश्वर का इकलौता बेटा है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। उसे क्रूस पर ठोका गया, उसे मारा गया, उसे छेदा गया, उसे गाड़ा गया, लेकिन वचन में बताता है कि ईश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसे जिंदा किया। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो आज की रात आपके जीवन में परमेश्वर की रूह का दुगना मसा उतरेगा और आपके रोगी चंगे होंगे, आपके बंधन टूटेंगे, आपके जीवन से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी और जाएंगी। आपके परिवारों में प्रेम होगा, आपका प्रेम पड़ोसी के साथ बढ़ने लगेगा और आप के जीवन में आप उद्धार पाएंगे। बोलो आमेन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आपकी महिमा प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए वो प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। आई एम देयर फॉर यू, आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट। तुम जो चाहते हो वो पूछो, मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। हमारी जिंदगी में तूफान आते हैं, दुख के तूफान, कष्ट के तूफान, आंधियों चलने लगती हैं। जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। हमें डर लगता है, हमें अपने भविष्य का पता नहीं है, कल क्या होगा हमें पता नहीं है। रात को हम सोने जाएंगे, सुबह उठेंगे या नहीं हमें नहीं पता है। महामारी फैली हुई है, बीमारी हर तरफ फैली हुई है। युवक युवतियां नौकरी के लिए परेशान हैं, नौकरियां नहीं है, आर्थिक तंगी है, हर तरफ शोषण है, हर तरफ पाप, अंधकार, ये सारी चीजें व्याप्त हैं। आर्थिक तंगी है, आर्थिक व्यवस्था मंद पड़ी हुई है, रिश्तों में खटास है, परिवार बिखरे हुए हैं, शादी नहीं होती लोगों की। कई लोग जीवन साथी ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो जाते हैं लेकिन शादी नहीं होती है। असाध्य बीमारियां लगी हुई हैं, लाइलाज बीमारियां लगी हुई हैं, शरीर बीमारियों से भरा हुआ है। भाई बहन कुछ लोग फोन करते हैं और कहते हैं ना जाने कितनी बीमारियां हैं। कोई एक बीमारी हो तो जाने, हर तरीके की बीमारी से पीड़ित है। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, भविष्य का कोई पता नहीं है और हम ऐसी परिस्थिति में जीते हैं तो एकमात्र सहारा हमें प्रभु देता है और उसका वचन हमें सांत्वना देता, मोटिवेट करता है, हमें जीने के लिए उत्साह प्रदान करता है, मसीहों के जीवन में एक आशा भरता है। पवित्र वचन आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड प्रदान करता है और आपको एक सकारात्मक सोच से भरता है और यह बताता है कि परमेश्वर जो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है वो आपको अपनी भरपूरी से क्या करेगा? आशीष प्रदान करेगा। इसलिए वचन ये कहता है मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 53 से 56 में हम पढ़ते हैं, जितनों ने उसे छुआ वो सब के सब चंगे हो गए। Everyone who touched him, he was healed. Everyone who listened to him, they believed and they were delivered. जितनों ने उसे छुआ वो चंगे हो गए। उनके अंदर से शक्ति निकलती थी, लोग बीमारों को उनके पास लाते थे, चारपाइयों पर पड़े हुए लोगों को उनके पास लाते थे और प्रभु ने स्पर्श करता था। आप में से बहुत सारे लोग चारपाइयों पर पड़े हुए हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आपको स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करे, हमारे दिल में वो राज करे, हमारे परिवार जो बिखरे हुए हैं, दिल जो टूटे हुए हैं, यीशु उन पर दया कर, उन्हें चंगाई प्रदान कर। जो रोगी हैं, जिनके शरीर में अनेक प्रकार के रोग हैं, प्रभु उन्हें चंगाई दे। निसंतान माता पिता जो कई वर्षों से संतान की राह देख रहे हैं, प्रभु उन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर, इनके गर्भ के बंधन टूटे। प्रभु जो आंखों के रोगी हैं उनकी आंखें अच्छी हो जाएं, जो कैंसर के रोगी हैं उन्हें प्रभु कैंसर से छुटकारा प्रदान कर, जो किडनी के गुर्दे की पथरियों से पीड़ित हैं, लीवर के कैंसर से, पित्त की थैली में जो पथरी है प्रभु उससे परेशान है, उन्हें चंगाई प्रदान कर। जो स्किन इन्फेक्शन से पीड़ित है प्रभु उन्हें
चंगाई प्रदान कर। जो माइग्रेन के दर्द से पीड़ित हैं उन्हें प्रभु चंगाई प्रदान कर। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले। हे प्रभु यीशु, आज हम पर दया कर और हमें चंगाई प्रदान कर। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और हर प्रकार के बंधन हमारे जीवन से टूटे और प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। पास आएंगे, दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, द्वार स्वर्गों के खोल देती है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनों को तोड़ देती है। कैंसर के बंधन को, कैंसर के बंधन को, बीमारी के बंधन को, बीमारी के बंधन को, एक पल में वो तोड़ देती है। बोलो यीशु तेरी आराधना,
हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना गाते जाएंगे बंधनों को तोड़ सारा देती बंधन टूटे है। यीशु के नाम से। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। रसोली के बंधन को रसोली के बंधन को दुष्ट आत्मा के बंधन को दुष्ट आत्मा के बंधन को सारे पापों के बंधन को सारे पापों के बंधन को तंत्र मंत्र के बंधन को तंत्र मंत्र के बंधन को एक पल में वो तोड़ देती है। बोलो यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। ओ यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है। हालेलुया 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 तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है। हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद। सारा बंधन टूटे यीशु के पवित्र नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं अंधकार की शक्तियां तंत्र मंत्र जादू टोने यीशु के पवित्र लहू से जलकर राख हो जाए। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद। तेरी महिमा तेरी आराधना तेरी जय जयकार तेरी स्तुति हो। हे प्रभु तेरे पवित्र लहू से सारी अंधकार की शक्तियां बदरूहों के लश्कर जल के राख हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए जो बीमार हैं। प्रभु आपको चंगाई प्रदान करें, आप लोगों के जीवन से बंधन टूटे और यीशु के पवित्र नाम से आप चंगे हो जाएं। इसलिए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। इसी दौरान आप अपने अपने निवेदन प्रभु को समर्पित करते जाएं और प्रभु आपको चंगाई प्रदान करें। प्रीति प्राची टोपो, प्रभु उनको शारीरिक कमजोरी से तथा दुष्ट आत्मा के बंधनों से आजाद करे। अभिषेक को कोर्ट केस से छुटकारा मिल जाए। लॉरेंशिया कुजूर के घुटनों और पैरों में जो कमी है प्रभु चंगी हो जाए। बसंती टोपो का प्रभु ट्रांसफर
नज़दीकी स्टेशन में हो जाए। गोरेट्टी मिंज को लकवे की बीमारी से प्रभु आज़ादी मिले, देवी को गठिए से छुटकारा मिले, एवं जुदा विलियम को घर के लोन के लिए घर बनाने के लिए लोन मिल जाए। वीणु के पेट की परेशानी और कमर दर्द तथा गर्दन की समस्या से छुटकारा मिले। मानव खेड़ा का दिल का छेद पूरी तरह से प्रभु भर जाए। शालू तथा मारिया की हर परेशानी प्रभु दूर हो। राजेश्वर को डेंगू के रोग से छुटकारा मिले। रवि मेहरा को कोर्ट केस में प्रभु न्याय मिले। उषा के टखनों तथा पैरों में फिर से बल आ जाए। पप्पू सिंह का जो 6 साल से एसडीएम कोर्ट में केस चल रहा है उसमें न्याय मिले। स्टेला लकरा को प्रभु आंखों की रोशनी मिले, चंगाई मिले। परमजीत सिंह को कर्ज की दास्ता से छुटकारा मिले। शांति टोपो को कैंसर से छुटकारा मिले। रीटा होरो को किडनी के इन्फेक्शन, छाती के दर्द और सांस लेने में जो तकलीफ है छुटकारा मिले। सुनीता तिग्गा के यूट्रस में मल्टीपल फेब्रॉइड्स हैं, प्रभु चंगाई दीजिए प्रदान कर। यीशु के पवित्र नाम से आप सब लोग चंगे हो जाओ। उसका पवित्र लहू आपकी नस नस में उतरे, आपकी सूखी नसों में प्रभु बल प्रदान करे। आपके जीवन में जो कमी है यीशु के पवित्र लहू से वो दूर हो जाए। प्रीति को आइलेट्स की परीक्षाओं में सफलता मिले। ज्ञान को डरावने सपनों से छुटकारा मिले। शालिनी बर्नार्ड की कमर में जो चोट लगी प्रभु से चंगाई मिले। निशा को एपिलेप्सी की बीमारी से छुटकारा मिले। जॉन सोनल को गठिए के रोग से आज़ादी मिले। अग्नेस कुल्लू को प्रभु चंगाई दे। निर्मला बेक के सभी मनमुटाव भूल कर अपने पति के घर वापस आ जाए। लॉरेंस को खुजली, दर्द तथा अनेक समस्याओं से छुटकारा मिले। अंजला की आंखों में रोशनी भर आए। एंजल सैमसन को प्रभु बोलने की शक्ति मिले, चंगाई मिले। कैरिन को मुंह के अल्सर और आंख की बीमारी से छुटकारा मिले। सिमरन का ESR कम हो जाए और उनके पित्त की पथरी से उसे छुटकारा मिले। दीपक की कंपनी में सैलरी प्रभु बढ़ जाए। वीरेंद्र को उल्टी तथा दस्त से चंगाई मिले। DK रोज को सोराइसिस से छुटकारा दे। DB रोज को जमीनी विवादों तथा कोर्ट केस से छुटकारा मिले। शेरिल रॉयली एवं जोसेफ रॉयली को प्रभु आशीष प्रदान कर इन्हें चंगाई दे। शेरिल के परिवार में शांति बनी रहे, मनमुटाव दूर हो। स्पोर माजी को प्रभु चंगाई मिले। इस विशेष कृपा के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से आप सबके लिए जो इस वक्त वेदी के सामने उपस्थित हैं। प्रभु आप लोगों को चंगाई, शांति प्रदान करे। शीतल के स्वस्थ जीवन मिले और उन्हें अच्छा जीवन साथी मिले। स्नेहा का मन पढ़ाई में लगे और क्रोध से छुटकारा मिले। सुशीला, क्रिस्टोफर तथा उनके पति पर प्रभु की आशीष बनी रहे। आशीष को नौकरी मिल जाए। फ्लोरा, डोमिनेट को कोर्ट केस से न्याय मिले। मुक्ता को नींद नहीं आती, इस बीमारी से छुटकारा मिले। प्रफुल्ला कुजूर को 20 सालों से दोनों पैरों के नीचे समस्या है, उन्हें चंगाई मिले। वैशाली की आंखों के पर्दे तथा नसों की परेशानी दूर हो जाए। नेपोलियन का ट्रीटमेंट प्रभु अच्छे से हो पाए। कैलाश 3 दिन से बीमार है, प्रभु चंगाई मिले। चारुल एन्ना 6 महीने की है, हे प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले। अमिता एक्का का शारीरिक दर्द तथा दिल की परेशानी से छुटकारा दे। कविता एक्का के यूट्रस में जो फेब्रॉइड्स हैं उन्हें छुटकारा मिले। बर्नादित एक्का एवं इग्नेशियस एक्का, सुमिता एक्का को स्किन की परेशानी से छुटकारा मिले।
इग्नेशियस एक्का को किडनी प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। साबी को ब्लड कैंसर से प्रभु चंगाई मिले। संतोष नागदेव को बवासीर से छुटकारा दे। रितेश मैकवान को सुयोग्य जीवन साथी मिल जाए। दर्शन मार्गरेट को बवासीर से छुटकारा दे। अशोक कुजूर को नशे तथा लीवर की समस्या से छुटकारा मिले। रॉबिन क्रिकेटा को बुरी संगति से छुटकारा मिले। उर्मिला क्रिकेटा को शैतानी आत्माओं से छुटकारा मिले। मायरा आज अपना 4था जन्मदिवस मनाती हैं, प्रभु उन्हें आशीष प्रदान कर। किरण सोरेन को प्रभु बीमारी से चंगाई मिले। राजवीर को प्रभु दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा मिले। क्लारा कुजूर को प्रभु कोविड के कारण काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं, उन्हें बल प्रदान कर। राजू कन्नौजिया गलत रिश्तों से प्रभु ने आज़ाद कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। ममता कन्नौजिया के हाथ में जो गांठें हैं प्रभु चंगाई मिले। चांदनी को जिद की आदत से छुटकारा मिले। बहन नंदनी के लिए हम प्रार्थना करते, उनका घर प्रभु बन जाए, प्रभु ने आशीष दे। सुमिता की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। भीमराव का रुका हुआ पैसा प्रभु मिल जाए तथा बैंक में लोन सैंक्शन हो जाए। निनोबी जार को गुप्त रोगों से प्रभु छुटकारा मिले। अंकित पॉल लकड़ा को गलत संगति से छुटकारा दे। गिरीश और रोशनी के दाम्पत्य जीवन में प्रभु मन मुटाव दूर हो। आशा अरोरा के सब मनोरथ पूरे हों। मोना को प्रभु ग्रीन कार्ड मिल जाए, उनकी सहायता कर। विकास को गुस्से तथा पेट की बीमारियों से छुटकारा मिले, इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सीमा खालखो को प्रभु शारीरिक चंगाई प्रदान कर। जॉयसी मिंज का आज जन्मदिन है, प्रभु उन्हें आशीष और चंगाई प्रदान कर। भाई ट्रॉय अपना जन्मदिवस मनाते हैं, हे प्रभु तेरी आशीष भरपूर मात्रा में उनके जीवन पर, उनके दाम्पत्य जीवन पर भी बनी रहे। जैक्सन जेकब को अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। नोयल और प्रीत अपने शादी की सालगिरह मनाते हैं, हे प्रभु यीशु उन्हें आशीष और दाम्पत्य जीवन में चंगाई और रूह का दुगना मसा प्रदान कर। सुखप्रीत के परिवार से प्रभु बीमारियां और लड़ाई झगड़े दूर हों। जेवियर लकड़ा को यूनिवर्सिटी की परीक्षा में सफलता दे। विजय नंद सिंह आईसीयू में वेंटिलेटर पर हैं, हे प्रभु यीशु उनकी नस नस में तेरा पवित्र लहू बहने दे। सचिन कुमार माझी का ट्रांसफर प्रभु जल्द हो जाए। करण कुमार माझी ड्राइवर की ट्रेनिंग अच्छी तरह से कर पाए। मॉडेस्टस खेस बहुत बीमार है, प्रभु उन्हें चंगाई मिले। गोरिट्टी दास को बीमारियों से छुटकारा मिले। स्टीफन खालखो को दिल, दिमाग, किडनी, शुगर, ब्लड प्रेशर से आज़ादी मिले। माइकल का रुका हुआ पैसा प्रभु वापस मिल जाए। विजेता माइकल को पथरी की बीमारी से छुटकारा मिले। अलवीना एक्का को कैंसर तथा फेफड़ों में जो पानी भर गया उससे छुटकारा दे। ग्रेसियाना फर्नांडिस को ब्लड प्रेशर और घबराहट से चंगाई मिले। प्रभु मैं अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करता, भाई बहनों के लिए, उनके जीवन के लिए, परिवार को समर्पित करता। हे प्रभु यीशु अपने मित्रों को, सभी उपकारकों को प्रभु प्रार्थना करता हूँ। ईशान एवं सोलंकी 3 महीने से प्रभु बीमार है, परेशान है, चंगाई मिले। मार्गरेट को टाइफाइड से चंगाई मिले। अभिषेक को प्रभु पीलिया के रोग से छुटकारा मिले। हे प्रभु यीशु श्रीमती मिशेल और उसके परिवार को प्रभु चंगाई प्रदान कर, उनके जीवन में जो रुकावटें हैं प्रभु दूर हो जाएं। डोला और क्लॉड को प्रभु समर्पित करते हैं, उनके जीवन पर तेरी रूह का दुगना मसा उतरे। विल्मा डिसूजा और उनके पूरे परिवार को प्रभु समर्पित करते हैं, उनके लिए प्रार्थना मांगी गई, तेरी आशीष उतरे। नेल्सन कैस्कर और उनकी पत्नी ट्रीजा और उनके पूरे परिवार को समर्पित करते हैं, इन पर दया कर। हे प्रभु उन तमाम लोगों पर जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते हैं, आपकी आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं, चंगाई मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना,
कर याचना। मार्था मोशेरी लिखती हैं, हमारे परिवार में काफ़ी मनमुटाव चल रहा था। मेरे दोनों भाइयों के बीच निरंतर लड़ाई झगड़ा रहता था, लेकिन मैं रोज आराधना में अपने परिवार तथा दोनों भाइयों को समर्पित करती थी और मैं निरंतर प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु इन्हें क्षमा कर और इनके बीच से लड़ाई झगड़े समाप्त कर। 5 दिन से सब आपस में प्रेम भाव से रह रहे हैं, एक दूसरे को क्षमा कर चुके हैं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। बोले आमेन। आमीन। मेरी मरांडी झारखंड से लिखती हैं कि मेरी जमीन का मुकदमा 2010 से चल रहा था, लेकिन जब से मैंने आराधना में प्रार्थना करना शुरू किया, जब से मुझे लिंक मिला, मैं निरंतर इस जमीनी विवाद से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करती थी। हमारा जमीनी विवाद समाप्त हो गया तथा हमारा घर भी बन गया है। हम प्रभु की स्तुति करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोले आमीन। आमीन। आशा अरोरा लिखती हैं कि मैंने आराधना के दौरान अपना निवेदन भेजा था, प्रार्थना की थी कि मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएं तथा प्रार्थना के द्वारा मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और मैं स्वस्थ हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूं। बोले आमीन। आमीन। कमलेश निरंजन मिंज झारखंड से लिखते हैं कि मैं अपनी माँ की गवाही दे रहा हूँ। मेरी माँ स्टेफनी टोप्पो की आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी और उनका चश्मा भी खो गया था। मैं रात दिन माँ की आंखों की रोशनी सलामत हो जाए इसके लिए दुआ करता था। पिता ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरी माँ की आंखों की जो रोशनी है वो ठीक है, वो देख पाती हैं। प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया और उन्हें चंगाई प्रदान की। बोले आमीन। आमीन। अजय मसीह छत्तीसगढ़ से लिखते हैं कि मैं लाइव प्रार्थना में 6 दिनों से भाग ले रहा हूं। इस बीच मैं प्रभु से प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरे सीने में जो दर्द है इससे मुझे छुटकारा मिले, और प्रभु ने सच में मेरी प्रार्थना को सुना और मेरे सीने के जो दर्द थे, जो मेरी चिंताएं थीं, वो समाप्त हो गईं। मैंने वचन को स्वीकार किया, चंगाई को स्वीकार किया। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। बोले आमीन। आमीन। आइए हम घुटनों पर आ जाएं। हम प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से जो निस्संतान दंपति हैं, प्रभु ने संतान का वरदान दे। जो नशे में हैं नशे से आज़ाद हों। जिनका मन परिवर्तन नहीं हो रहा, प्रभु ने मन परिवर्तन का वरदान दे। जादू टोना, तंत्र मंत्र, कैंसर की बीमारी, कर्ज की बीमारी, यूट्रस की रसौलियों की बीमारी, प्रभु इन सारे लोगों के परिवारों से समाप्त हो। जो नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी मिल जाए, जीवन साथी की जी तलाश में हैं उन्हें जीवन साथी का वरदान मिल जाए। इन तमाम बातों के लिए आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरी महिमा मैं करता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आज इन तमाम लोगों के जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। आज का वचन जो हमने सुना है हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें और तेरे चिन्ह चमत्कार इन परिवारों के जीवन में होने दे। हे प्रभु यीशु, हम तेरे चरणों में उपस्थित होकर दया की याचना करते, दया की भीख मांगते हैं, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है, ये मेरा विश्वास है। मैं तुझ पर आस रखता हूँ। तू मेरी प्रार्थना को सुनता और उसे कबूल करके पूरा करता है। आज जितने लोगों के लिए हमने प्रार्थना की है, इन तमाम लोगों को स्पर्श कर दे, चंगाई प्रदान कर दे। इनके घरों में तेरा पवित्र पावन क्रूस लग जाए। तेरे स्वर्गदूत इनके घर में पहरा दे, इन्हें संरक्षण प्रदान करें। इनके चौखटों बिछौनों को प्रभु यीशु अपने पवित्र लहू से मसा कर दे और हमें
अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, तेरी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को रीति विधि का उतार हो। नव रीति का विस्तार हो। देख ना पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। पूरी से प्रस्तुत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को प्रभु के महान चिन्ह और चमत्कारों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी तेरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए ए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए ए खुदा। जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई ए खुदा। जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई ए खुदा। मेरी टाल अमन जानदा ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल चलदा। मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल चलदा। मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल चलदा। ना मैं अकना ना मैं थकना करूँगा महिमा ए खुदा। ना मैं अकना ना मैं थकना करूँगा महिमा ए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए ए खुदा। बंधन टूट गए गम भी
मुक गए अथरू सुख गए खुदा जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा बरकत आई है खुदा बरकत आई है खुदा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे और आपको सलामत रखे। जितने लोगों ने श्रद्धा और भक्ति से आज की इस प्रार्थना में भाग लिया है, प्रभु ने आपको छुआ है, आपको स्पर्श किया है। आप यूं ही प्रभु की महिमा और स्तुति करते रहें। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।